एक टॉपिक आता है हैचिंग एंड ग्रेडियंट, है ना। तो हैचिंग का जो यूज होता है, अगर आप मैकेनिकल फील्ड में बात करें तो मैकेनिकल फील्ड में जो हैचिंग का यूज है वो है किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर आपने पार्ट बनाया है उस पार्ट बॉडी का सेक्शन व्यू दिखाने के लिए। अगर आप इसको देखोगे तो ये सेक्शन व्यू दिखा रहा है, देख ना, मतलब इस पार्ट को इधर से बीच में से काटा गया है और उसका सेक्शंस दिखाया गया है। मैकेनिकल में सिर्फ इतना ही रोल है, सिर्फ इतना ही, सिर्फ सेक्शन दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, चाहे कलर कर सकते हो उसको, चाहे इस तरह का एक पर्टिकुलर पैटर्न दे सकते हो, सिर्फ इसके लिए। लेकिन अगर आपको सिविल फील्ड में काम करना है तो सिविल फील्ड में इसका जो काम होता है वो रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है कि आपको अगर कोई भी बिल्डिंग बनाए या कुछ भी बनाए XYZ, वहां पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है, कलर के अकॉर्डिंग दिखाना है, या फिर आपको एक पर्टिकुलर शेप के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे ब्रिक का शेप दे रखा है, यहाँ पे देखो एक स्टार का शेप दे रखा है, कलर के अकॉर्डिंग दिखाना है तो देखो ये कलर दे रखे हैं, दे रखे नहीं दे रखे। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये होती हैं आपका क्या, ये होता है आपका हैचिंग और ग्रेडियंट। देखो इसमें हैचिंग भी है और इसमें देखो कलर भी है, दोनों मिक्सिंग है, इसमें दो शेड के अकॉर्डिंग है, ठीक। तो ये चीजें आती कैसे, ये चीजें बनती कैसे हैं आपकी, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं कुछ शेप बना लेता हूं, तब मैं आपको दिखाता हूं कैसे जनरेट होता है। तो मैं शेप बना रहा हूं यहाँ पे एक रेक्टेंगल, डी एंटर, 100 एंटर और 70 एंटर। एक रेक्टेंगल बनाया मैंने, इसको मूव करा देता हूँ थोड़ा सा, और एक रेक्टेंगल और बना देता हूँ, ठीक। इसको मैंने कॉपी कर दिया मल्टीपल तरीके से, कॉपी, इसको लिया मैंने मल्टीपल तरीके से कॉपी कर दिया, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल और बना दिया, टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा काफी देर। एक रेक्टेंगल बनाया, देखिए जब हम लोग हैचिंग इस्तेमाल करते हैं, एच एंटर करके, जब हम लोग एच एंटर करके हैचिंग इस्तेमाल करते हैं तो हैचिंग तीन तरीके से आपका काम करेगा। हैचिंग का जो यूज होगा वो तीन तरीके से यूज होगा। बेटा गेट लगा देना अपने यहाँ। कौन से तीन तरीके हैं आपके पास में, देखो, पहला है सॉलिड, सेकंड है ग्रेडियंट, एंड थर्ड वन है क्या, पैटर्न। अगर आप सॉलिड पे क्लिक करोगे तो सॉलिड का मतलब क्या है कि आप पर्टिकुलर कोई भी कलर ले सकते हैं। सॉलिड का मतलब है सिंगल कलर फिलिंग, आप सिंगल कलर से कोई भी फिल कर सकते हैं। सिंगल कलर का मतलब अगर आपने सपोज रेड ले लिया और कर्सर को अगर आप अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा। अगर यहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा। तो सिंगल सिंगल कलर फिलिंग जो होती है ये क्या कहलाएगी, आपकी सॉलिड कहलाएगी। हाँ। मेरे से मिल चुके हो, उस दिन शाम को आए थे, है ना, इंक्वायरी करने। बैठो। तो आप क्या करेंगे, फिर से देख लो एक बार, एच एंटर, यहां से पैटर्न लेते हैं। पैटर्न में क्या करेंगे, आप यहां से कोई भी पर्टिकुलर आप ऑप्शन ले सकते, इस कॉर्नर को ड्रैग एंड करके खींच सकते हैं, विंडो को अपनी बड़ी कर सकते हैं इस कॉर्नर को। और आप क्या करेंगे, आप इसको क्लिक करेंगे और यहां से क्या ले लेंगे, आप कलर ले लेंगे, और जिसको आप सेलेक्ट करेंगे, जिस पर्टिकुलर फेस को आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक, तो देखिए उस तरह की शेप दे देगा।
और यहां से क्या है, स्केलिंग साइज है। अगर आप स्केलिंग साइज बढ़ाओगे तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी आपकी। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर मेरा क्या डायमेंशन है और किसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है। ये क्या है आपका एंगल, तो पर्टिकुलर क्या करोगे आप, एंगल पे डाल दोगे इसको, डाल दिया। और अगर ट्रांसपेरेंसी करोगे तो आप लाइट कर सकते हो। नहीं समझे मेरी बात। एक बार में आप एक ही पैटर्न लगा सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरा पैटर्न लगाना है, फिर से एच एंटर करिए, यहां जाइए और यहां से पर्टिकुलर कोई दूसरा पैटर्न ले लीजिए। कलर चेंज करना है उसका तो आप कलर चेंज कर दीजिए और आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और आप अगर यहां से आप स्केलिंग साइज बढ़ाएंगे तो स्केलिंग साइज क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। आपने ओके कर दिया, ये ओके हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, मेरी बात समझ में आई आपको। अगला चलते हैं, फिर से एच एंटर करते हैं, पैटर्न में जाते हैं और अब की बार पर्टिकुलर मैंने क्या ले लिया, ब्रिक ले लिया। आप जिसके अंदर रखेंगे क्लिक करेंगे, देखिए वो ब्रिक का शेप दे देगा। देखो कलर चेंज कर दो और यहां से साइज को आप जो आपके पास में उसको कम कर दो, ओके कर दो। अगर आपको लगता है कि देखो जब हम एच एंटर करते हैं तो यहाँ पे दो तरीके के सिलेक्शन होते हैं। एक होता है पिक पॉइंट, जो अभी तक हम लोग काम कर रहे थे, ये पिक पॉइंट है, मतलब किसी भी क्लोज लूप के अंदर फिल कर रहे हो आप, दैट इज द पिक पॉइंट। एक ऑप्शन और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट बाउंड्री ऑब्जेक्ट। अगर हमने ये क्लिक करा तो अगर हम जिस बाउंड्री को सेलेक्ट करेंगे तो जितना पोर्शन आ रहा होगा वो सबको फिल कर देगा। पिक पॉइंट में क्या होगा, पिक पॉइंट में आप पर्टिकुलर किसी एक क्लोज लूप को पिक करोगे। बाउंड्री में क्या होगा, अगर आपने बाउंड्री लिया यहाँ पे एच एंटर करके, कोई भी और पैटर्न ले लेते हैं सपोज, और यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं, पैटर्न ये ले लिया, कलर चेंज कर दिया, देख रहे हो इस तरह का। और अगर सेलेक्ट बाउंड्री ऑब्जेक्ट करोगे, क्लिक करोगे, देखो इस बाउंड्री जहां तक होगी इसके बीच में देखो फिल कर दिया इसको। तो ज्यादातर जो यूज होता है वो पिक बाउंड्री यूज होता है। क्या यूज होता है, पिक बाउंड्री, वो पिक, सॉरी पिक बाउंड्री, पिक पॉइंट। एच एंटर करते हैं फिर से, यहाँ पे एक ऑप्शन है मैच प्रॉपर्टी, क्लिक करो। मेरे को ये वाली प्रॉपर्टी यहां चाहिए, यहां चाहिए, यहां चाहिए, यहां चाहिए, मतलब जहां जहां आप लोगे वहां वहां वो प्रॉपर्टी आपकी हाईलाइटेड कर देगा। ठीक, फिर से देखते हैं एक बार, एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल। अगर आप यहाँ पे एच एंटर करते हो और यहाँ से कोई भी पैटर्न लेते हो, और पैटर्न मैंने ले लिया सपोज कंक्रीट का, देखो कंक्रीट का ऑप्शन होगा यहाँ पे, और कलर मैंने ले लिया कंक्रीट का कुछ इस शेप का, तो देखो क्लिक करोगे, देखो आ रहा है फिल होके। अगर आप यहाँ से स्केलिंग साइज को कम कर दोगे तो ये पर्टिकुलर कम हो जाएगा। ठीक, अब आप चाहते हो ये वाली प्रॉपर्टी, एच एंटर करो, मैच प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर आ जाए, इसके ऊपर आ जाए और इसके ऊपर आ जाए, देखो तीनों के ऊपर प्रॉपर्टी आ गई, नहीं आ गई। अब आप अगर सपोज आपको पता चला कि मेरे को बीच में से ये प्रॉपर्टी हटानी थी, तो अगर आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट मारोगे तो तीनों में से हट जाएगी। हमको तीनों से नहीं हटानी, हमको सिर्फ किससे हटानी थी, बीच वाले में से हटानी थी हमको। तो हम क्या करेंगे, जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा रिमूव बाउंड्री ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑप्शन आएगा, रिमूव बाउंड्री, रिमूव बाउंड्री ऑब्जेक्ट। तो रिमूव बाउंड्री ऑब्जेक्ट में क्या होगा, जिस बाउंड्री को हम सेलेक्ट करेंगे और जिसको हम सेलेक्ट करके एंटर मार देंगे तो वो उसमें से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, वो पिक बाउंड्री ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑप्शन और देखते हैं। आप एक रेक्टेंगल लेते हो,
आपने इसमें एच एंटर किया और आपने इसमें सॉलिड डाला और कलर डाल दिया आपने यहाँ पे येलो। आपको इसके ऊपर ब्रिक भी चाहिए, मतलब ये भी बना दिया आपने, कलर भी चाहिए और ब्रिक भी चाहिए। फिर से एच एंटर करो, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्या करोगे आप, पैटर्न पे जाओगे और यहाँ पे आप कहाँ जाओगे, ब्रिक्स पे जाओगे। और कलर सेम मत रखना, कलर अलग रखना। क्लिक करोगे तो देखो इसके अंदर ब्रिक्स भी आ जाएगी। यहाँ पे साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है, ओके कर दोगे, देखो बन गया। तो कलर भी आ गया और क्या आ गया, ब्रिक्स भी आ गया। अगर आप यहाँ पे डबल कर देंगे तो यहाँ पे बड़ा हो। क्लियर है मेरी बात? जिसको अगर आपको लगता है डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करिए, डिलीट मार दीजिए, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो हैचिंग 3 तरीके से होता है, सॉलिड, ग्रेडियंट, पैटर्न। एक बार में एक ही हैचिंग लग सकता है। जब भी हैचिंग लगाएंगे तो वो 2 तरीके से लगेगा, पिक पॉइंट और सेलेक्ट बाउंड्री ऑब्जेक्ट। आप इसका स्केल चेंज कर सकते हो, आप इसका एंगल चेंज कर सकते हो, आप इसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैश प्रॉपर्टी है, अगर आपको किसी पैटर्न में एडिट करना है तो सेलेक्ट करिए, तो आपने इस्तेमाल कर रखा है, सेलेक्ट करिए, यहाँ पे पैटर्न चेंज कर दीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे एसोसिएट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसोसिएट का मतलब अलग है। अगर आप इसको ऑफ करके भी ओके करेंगे तब भी सेलेक्ट करेंगे तब भी हो जाएगा, उससे वो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आपको काम करना है। आपने यहाँ पे डाल दिया, सपोज ये डाल दिया, कोई भी कलर डाल दिया मैंने, ये वाला डाल दिया कंक्रीट का। अब देखो जब तुम सेलेक्ट करोगे तो देखो सबसे पहले जो आपने, देखो जो आपने पहले करा था वो पीछे हो जाएगी लेयर, और जो आपने बाद में करा है वो आगे हो जाएगी। तो एक और ऑप्शन आता है ड्रॉ ऑर्डर, टी आर एंटर लिख लो, ड्रॉ ऑर्डर। ड्रॉ ऑर्डर आगे पीछे करने के लिए होता है, ड्रॉ ऑर्डर, टी एंटर। एक बता दिया इसको बच्चे, एक बार इसको करवा के देखो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। अभिषेक एक बार करके देखो, अभिषेक नाम है ना, टी आर एंटर, ड्रॉ ऑर्डर, ड्रॉ ऑर्डर। देखो क्या है ड्रॉ ऑर्डर का मतलब, पहले हमने येलो डाला था, फिर हमने पैटर्न डाला, तो डी आर सेलेक्ट करो, पहले हमारा जो सेलेक्ट होगा वो सेलेक्ट होगा हमारा क्या, हाँ पैटर्न जो है, तो डी आर एंटर करो। ये क्या है, बैक का ऑप्शन है, बैक कर दोगे, हुआ नहीं, फिर से देखो डी आर एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एंटर, और क्या कर दोगे इसको बैक, तो बैक कर दोगे तो वो पीछे चला जाएगा, अंडर ऑब्जेक्ट नहीं, ऐसे बैक में भी चला जाएगा। डी आर एंटर, सेलेक्ट करो पहले, ठीक है, एंटर, और क्या करना है आपको, बैक, एच एंटर। यहां से पैटर्न कोई दूसरा उठाता हूं, ब्रिक का, और यहाँ पे डालता हूँ सपोज 1, ठीक, आप ओके कर दीजिए। आपने क्या करा, आपने करा यहाँ पे ड्रॉ ऑर्डर, टी आर एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, और क्या कर दिया इसको बैक, तो ये बैक चला जाएगा। यहाँ पे ग्राफिक्स की थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो बैक चला जाएगा आपका। आर ई सी एंटर, एच एंटर, आपने यहाँ पे कलर ले लिया पहले, सपोज ग्रीन कलर, फिर से आपने एच एंटर किया, यहाँ से लिया पैटर्न, एंगल वाला पैटर्न ले लिया, और कलर चेंज कर दिया आपने रेड, और यहाँ पे कर दिया आपने, ठीक। अब आपने क्या करा, डी आर एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एंटर, क्या करना है बैक, ठीक है। हाँ पहले ये वाला डिलीट होगा आपका जो ऊपर आ गया होगा, ठीक है।